वोटिंग मशीन यानी ईवीएम विपक्ष में आते ही बेईमान हो जाती है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के लिए ये मशीन तब ही बेईमान होती है जब चुनाव में हार मिली हो। कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस ईवीएम मशीन के विरोध में खड़ी दिखाई देती है। देखिए ईवीएम पर यह स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद एक बार फिर ईवीएम के सुरक्षित होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल के नेता ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। ईवीएम का सबसे पहले विरोध बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था। साल 2009 के अक्टूबर में भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ईवीएम की जगह मत पत्रों से चुनाव कराने की बात कही थी। चुनाव आते ही ईवीएम हो जाती बेईमान। साल 2008 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था मुद्दा, जब तक चुनाव आयोग यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि ईवीएम फुल प्रूफ है, तब तक महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव मत पत्रों से कराए जाने चाहिए। चुनाव आयोग को ईवीएम में खराबी की हर संभावना को ध्यान में रखना चाहिए। इनके अलावा भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम पर किताब लिखी थी, लोकतंत्र खतरे में। क्या हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर भरोसा कर सकते हैं? डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स? नरसिम्हा ने यह किताब साल 2010 में लिखी थी। किताब के कवर पेज पर लिखा था, भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की विफलता का चौंकाने वाला खुलासा। किताब में हैदराबाद के तकनीकी विशेषज्ञ हरि प्रसाद ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 शोधार्थियों के साथ मिलकर ईवीएम को हैक करने के दावे का जिक्र किया। 6 अगस्त 1980 को चुनाव आयोग ने पहली बार राजनीतिक दलों को ईवीएम दिखाई। सभी पक्षों पर गौर करने के बाद सभी दलों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को ईवीएम बनाने की जिम्मेदारी मिली। 1982 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केरल में ईवीएम से वोटिंग हुई। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन यानी आरपी एक्ट 1951 में अमेंडमेंट के बाद नवंबर 1998 में ईसी ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर देश की 16 विधानसभा सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया। इनमें 5 मध्य प्रदेश, 5 राजस्थान और 6 दिल्ली की सीटें थी। 2004 से देश भर में चुनाव के दौरान ईवीएम का इस्तेमाल किया जाने लगा। 1982 में केरल असेंबली इलेक्शन में ईसी ने पेरावूर विधानसभा के 84 में से 50 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम का ट्रायल रन किया। इलेक्शन से पहले सीपीएम के सिवान पिल्लई ने हाई कोर्ट में ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ पिटीशन दायर की थी। हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसके बाद बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाए गए, जिसमें जीत मिली। ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। अगस्त 2009 में इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों के सामने ईवीएम को डेमोन्स्ट्रेट किया जो उस पर सवाल उठाते थे। 10 राज्यों में इस्तेमाल की गई 100 ईवीएम को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया। सवाल उठाने वाला कोई भी व्यक्ति उसमें गड़बड़ी नहीं निकाल पाया। ईवीएम में एक बार में 64 कैंडिडेट्स के लिए वोट दिए जा सकते हैं। ईवीएम में 1 मिनट में 5 वोट ही डाले जा सकते हैं, यानी 30 मिनट में केवल 150 वोट डाले जा सकते हैं। एक बैलेटिंग यूनिट की कैपेसिटी 16 कैंडिडेट्स की होती है। कैंडिडेट्स 64 से ज्यादा होते हैं तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ईवीएम की वोट कैपेसिटी 3840 है, जबकि एक पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की संख्या 1500 के आसपास होती है। अगर किसी इलाके में पावर कनेक्शन नहीं है तो वहां भी ईवीएम काम कर सकती है। ईवीएम मशीन 6 वोल्ट की सिंपल बैटरी से चलती है। ईवीएम में वोटिंग का डाटा 10 साल से ज्यादा वक्त तक सेफ रहता है। ईवीएम को रीप्रोग्राम्ड नहीं किया जा सकता और ना उसे किसी बाहरी डिवाइस से कंट्रोल किया जा सकता है। ये वोटर को केवल एक बार वोट डालने के लिए डिजाइन की गई है। ईवीएम की तुलना दूसरे देशों की ईवीएम से करना गलत है। दूसरे देशों में पर्सनल कंप्यूटर वाले ईवीएम का इस्तेमाल होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से चलती है, इसलिए उन्हें हैक किया जा सकता है। हमारी ईवीएम किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकती।
ना ही उसमें अलग से इनपुट डाला जा सकता है। चुनाव में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग पहले एक नवाचार के रूप में प्रस्तुत किया गया और उसकी शुरुआती दौर में प्रशंसा भी बहुत हुई, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम का दायरा बढ़ता गया चुनाव में, वैसे वैसे ईवीएम की निष्पक्षता और उसकी वोटिंग पद्धति पर भी सवाल खड़े करे जाने लगे। अब लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में चुनाव आयोग ने ईवीएम की विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल बहुत बड़ी संख्या में करने का निर्णय किया है। करीब पूरे चुनाव में 25 लाख से ज़्यादा वीवीपैट मशीन चुनाव में उपयोग में ली जाएगी। फर्स्ट इंडिया के लिए पंकज सोनी की रिपोर्ट।